आज की इस सभा में उपस्थित किसान नौजवान साथियों, साथी मंगेश चौधरी, साथी रामेश्वर जी, सोन जी खालिया साहब, भाई चरणजीत, हनुमान जी गुरु जी, रघुवीर जी वर्मा, कामरेड आत्मा सिंह, कामरेड शेर सिंह और भाई केशव पचारिया और तमाम साथीगण जो इस सभा में उपस्थित हुए, बहन सरपंच महोदया, पूरी सभा में एक ही महिला है और जनप्रतिनिधि भी है, इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आज बहन ने भाषण थोड़ा कम दिया, गला खराब बता रही थी, पर आपकी उपस्थिति हमें ताकत देती है कि अब एक आधा हिस्सा महिला है और एक महिला हमारी सभा में मौजूद है। बाकी तुम्हारी कमजोरी है कि मैं माली महिलावान लियावा को नहीं, बाकी परेशान महिला पुरुष सारा है। परेशानी की वजह आज को सभा की सारा कारण जाने क्या कुड़की होने लग रही है, दिक्कत आया कुड़की अपनी अपनी होने लग रही है। मेरे कने कागज है, वह कागज में अमित शाह को बयान है कि 45 दिन में मिलेगा सारा इंडिया में अटका धन। सरकार ने लॉन्च किया रिफंड पोर्टल, ये खबर है 18 जुलाई 2023। कब की? 18 जुलाई 2023 की। अमित शाह ने कहा कि सारा इंडिया में जो पैसा लगा हुआ था उसके 5000 करोड़ रुपए बैंक में आ गए और आपको मिलेंगे। ये बात कामरेड अमरा राम ने आज से 2 महीने पहले लोकसभा में उठाई, तब ये कहा है कि पैसे तो आ गए थे, हम दे नहीं पाए। यानी कब आ गए थे पैसे? पैसे आ गए थे 5 साल पहले, लेकिन 5000 करोड़ रुपए जो सारा इंडिया ने पैसे खाए उसकी एक छोटी सी राशि आई थी, वो 5 साल 7 साल तक मोदी और शाह ने रोके रखी और वो पैसे उन्होंने अब तक नहीं लौटाए। आज तारीख तक उन्होंने फिर तारीख दी 19/9/2024 को कि रिफंड होगी राशि। कौन सी? सहारा की, लेकिन आज तक नहीं मिले। मैं अकेले सहारा की क्या बात करूं, मेरे पास कागज हैं, ऐसे कागज जिसमें विभिन्न कंपनियों के नाम है, जो कंपनियों के नाम आपने भी आज तक सुने। साथियों, ऐसी कंपनियां जो आपके बीच में आई, आपसे पैसे लूट के ले गई और घोटाले कर गई, और आज देश में अकेले आप और हम नहीं, करीब इस देश के 40 करोड़ लोग उनसे प्रभावित हुए। वो कंपनी थी पल्स कंपनी। पल्स कंपनी ने इतना पैसा इकट्ठा करा, जब मैं एमएलए था मैंने राजस्थान की विधानसभा में संजीवनी के लिए और पल्स के लिए और सारा इंडिया के लिए और आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाले के लिए मैंने आवाज उठाई थी। दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठे करे, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो थी आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाला, संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाला, सारा इंडिया कंपनी का घोटाला, जेकेबी क्रेडिट सोसाइटी घोटाला, पीएमसी बैंक जिसका अभी भी 4355,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है, नाइसर ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड कंपनी घोटाला। ये ऐसी कंपनियां हैं जो इस देश के जनता की मेहनत की कमाई को लूट के खा गई, लेकिन कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई कलेक्टर, कोई सरकार उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाती। अगर हमारे 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए अगर किसी के फसल खराब होने की वजह से, कोरोना में धंधा खराब होने की वजह से अगर वो किस्त जमा नहीं करा पाया, तो उसकी छाती पर आके चढ़ जाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके घर ताले लगाते हैं। इसलिए हमने परेशान होकर के ये ताले तोड़ने की कार्रवाई शुरू करी है और ये कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे कोई प्रदर्शन करे और चाहे कोई फाइनेंसर की कंपनियां आकर के ज्ञापन दे और चाहे कोई गिरफ्तारी की मांग करे। एयू समाल फाइनेंस कंपनी, एयू कंपनी, आवास कंपनी, एसके फाइनेंस कंपनी, उन कंपनियों ने आपसे जो इसने लोन लिया, ऐसे कागजों पर दस्तखत कराए जो कागज अंग्रेजी में लिखे हुए थे, वो कागज आप और हम समझ नहीं पाए। अब वो कह रहे कि 15,000, 10,000, जिले में 2,000 लोगों के रोजगार चले जाएंगे। अरे शर्म करो ऐसे रोजगार पर, जिसकी शर्त बताते वक्त तुम्हें शर्म आती है।
तुम हमारी मातृभाषा में वो शर्त लिख के रखे लेकर के आओ, अगर आपका कोई एक आदमी भी लोन ले ले तुम आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊं। अरे 17% ब्याज, 22% ब्याज, 32% ब्याज और पेनल्टी आपने पर डे की 450 रुपए पेनल्टी। अरे क्या हुआ? इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश के बैंक प्राइवेट बैंक थे, ऐसे ही बैंक थे अंग्रेजों के जमाने में, ऐसे ही बैंक थे उस समय सूदखोर लोगों से भीख में हाथ उठा लगवाते और सारी जमीन हड़प लेते। वो की वो परिस्थिति आज मोदी के आने के बाद देश में हो गई। ये बैंक सारे निजी हाथों में जा रहे हैं और निजी कंपनियां लूट मचा रही हैं और लूट करके इतना माल इकट्ठा कर रही हैं जो आप सोच नहीं सकते। साजी मंगेश बता रहे थे कि एक आदमी के पास सिर्फ 1000, 2000, 5000 रुपए थे, वो आज 1 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक हो गया। क्या ये किसान, क्या ये मजदूर एक संपत्ति का मालिक हो सकता है? क्या वो इतनी तेजी से इतने पैसे वाला हो सकता है? लेकिन वो पैसे वाले सिर्फ वो लोग होते हैं जो मोदी की इस लूट में शामिल है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एयूसमाल और एसके फाइनेंस के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई उन नीतियों के खिलाफ है जिन नीतियों के चलते ये लूट की छूट दी और उसके बाद वसूली करने के लिए, उसके बाद लोगों के घर कुड़ करने के लिए छुट्टी किसने के लिए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं। हम कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे और ये कह के आएंगे कि कोई भी लूट नहीं मचेगी और हम कलेक्टर को शपथ कह के आएंगे आप कुर्की पर दस्तखत नहीं करोगे। अगर आपको हम कहना चाहते हैं लोगों से, अगर किसी का समय पर पैसा भरा जाता है, उसका काम बढ़िया चल रहा है, आप अपना लेन देन अच्छा रखिए, लेकिन एक किस्त किसी की ड्यू हो गई, क्या करते हैं बेईमान लोग, जिसकी एक किस्त ड्यू हो गई वो किस्त को ले जाएंगे लास्ट में ले जाकर के तब तक उसकी पेनल्टी खड़े रखेंगे। मेरे पास एक कागज आया छोरे का, ये छोरे का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं लगता। ये छोरे ने कागज दिया मेरे को, ये बताया कि मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, हमने लोन लिया सारा का सारा करीब 16.5 लाख और हमने भर दिए 5.5 लाख। उसके बाद फादर की डेथ हो गई, सारा माल मामला फादर के नाम था, काम बंद हो गया, पैसे नहीं भर पाए। आज फिर कह रहे हैं कि हमारे को 17 लाख रुपए और दे दो। 16 लाख लिया, 5.5 लाख भर दिया, 17 लाख देर हो गया। मैं पूछो सारी जिंदगी भरतो रहने इन उपरण को दे बीमो भी तो बीमे। अरे बीमे वाला तो रुखबीर जी कागज ये पढ़ाते ही नहीं, वो तो अंग्रेजी में दस्तखत कराते हैं। एक आदमी अगर ये कह दे कि मेरा फादर 1 साल के भीतर चला गया, बीमे की 1 साल की लिमिट थी, तो वो बीमे वाली बात पूरे जिले में कोई फाइनेंस कंपनी उदाहरण नहीं बताएगी कि हमने ये फलाने को बीमा दे दी। बीमे की जो लड़ाई हमारी किसानों की चल रही, जब हम एमएलए थे इस जिले को 4-4.5 हजार करोड़ रुपए बीमा आया। अब पिछले 2023 रबी का बीमा आया मात्र 145 करोड़, जिसमें से बटे नहीं है अभी तक 120 करोड़ भी, और उसके बाद खरीफ 2024 का अभी तय नहीं हुआ। बीमा को नजर लग गई, लेकिन हमारी डुंगराना में किसान पंचायत थी, हमारी पल्लू में किसान पंचायत थी, उसमें रामगढ़ में किसान पंचायत थी। हमने तय करा है कि सैटेलाइट से खेत तय नहीं करने देंगे और हम 10 तारीख को नोर का उपखंड कार्यालय अनिश्चित काल के लिए घेर के बैठेंगे और बीमा की लड़ाई को मजबूत करेंगे। आप इस क्षेत्र में पानी की लड़ाई और फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ लड़ाई मजबूत करिए, उधर हम फसल बीमा की और पानी की संघर्ष को मजबूत करेंगे। दोस्तों, किसान और नौजवान साथियों, हमारा दायित्व है जिन अच्छी बातों का, किसान के पक्ष की, मजदूर के पक्ष की बातों का अगर हमें संघर्ष करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना। साथियों, संख्या की कोई बात नहीं होती, कई साथियों ने संख्या की चर्चा करी। आज बैंकर शादियां हैं, बैंकर शादियों का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अरे रोजे का महीना था अप्रैल 2024, मुझे याद है, रोजे में एक आदमी के रोजेदार को शुक्रवार के दिन जुम्मा पढ़ने के बाद जो ही वो घर आया, उसने देखा कि एक्सिस बैंक के लोग उसके घर के आगे खड़े हैं पुलिस को लिए। उसने कहा भी क्या बात? बोले साहब आपका घर कुड़ करेंगे। उसने कहा हमने कलेक्टर से समय मांग लिया, लेकिन कलेक्टर साहब ने समय तो मुझे कहा था, समय दे दिया इनको 3 महीने। वो बंदा पैसे भरने के लिए भी तैयार, लेकिन उस बैंक वालों ने किसी की नहीं सुनी, गांव वालों। उस बेचारे ने खुद ने कहा मैंने समय लिया। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल गए, 8 ताले लगा गए उसकी रसोई पर, बाथरूम पर, टॉयलेट पर, उसके 2-3 कमरों पर, स्टोर पर, गेस्ट रूम पर, सारे घर पर 8 ताले लगा के चले गए। दोस्तों, हम बैठे रात के 1:30 बजे, ताले खुद प्रशासन खोल के गया।
लेकिन आपके तो पूरे इलाके में गांव गांव लिए अपन सारे दिन बैठे बैठ के फिर ताले खुलवाएं तो पता नहीं कितने महीने लग जाए। इसलिए साथी मंगेश बोला भी बलवान पूनिया जी, मैं तो आपकी तरह इतना लंबा तो नहीं बैठ पाता क्योंकि मेरे पास तो कई फाइलें आई हुई। हम तो ग्राइंडर लाएंगे और ग्राइंडर से खोल के आएंगे। अब ये चरणजीत रे सारे साथी गोपाल जी रे ये ग्राइंडर लाए और वो ग्राइंडर चला दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप सब साथी आए हुए इस फोन के माध्यम से गांव गांव तक आवाज पहुंच रही है। आपके गांव में कोई गरीब, कोई आपका राजनीतिक विरोधी, मैं दावे के साथ बता दूं, जिस बंदे का हम कुर्की तुड़वा के आए थे रामगढ़ का, उसने मुझे वोट नहीं दिया और चुनाव के 2-3 महीने 4 महीने के बाद मुझे उसने वोट नहीं करा और नहीं मेरा वोटर था, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मेरे जिले का, मेरे इलाके का आदमी था, उसको मैं बेघर कैसे देख सकता हूँ। ये ताकत, ये रहम अगर हमारे में नहीं है तो फिर हम जिंदा लाश, हम सब लोग जो आए हुए, हम सब लोग जो यहाँ शामिल हुए, जो लोग हमें सुन रहे, अगर उसके अगल बगल पड़ोस के गांव में कुर्की लगे, आप इकट्ठे होइए, इकट्ठे होकर के ताकत बढ़िए और कुर्की मत लगाने दीजिए। ये अगर लूट हो गई तो आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी, ये लूट हमारे घर तक भी पहुंच जाएगी। ऐसा कोई घर नहीं है जिसने केसीसी नहीं ले रखी हो, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने एक केसीसी में एटीएम नहीं बना रखा हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने फोन पर या मोटरसाइकिल पर या कार पर या गाड़ी पर लोन नहीं ले रखा हो। अगर ये लोन वाले इतने दादे बन गए और प्रशासन इस तरीके से इनको खुली छूट देने लगा तो ये लोग हमें बेघर कर देंगे। इसलिए ये लड़ाई मजबूती के साथ हमें लड़नी है। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, हम कामरेड सोपत सिंह की उस धरती के आदमी हैं जो कामरेड साहब कहते थे कि किसान और मजदूर का बेटा अपने खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा तो दूसरा क्यों लड़ेगा। इसलिए हम सब लोग आए, हम सारे लोग इस बात को समझ करके आए, कामरेड सोपत सिंह के संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए हम सब साथियों ने ये संकल्प लिया है कि गांव गांव में किसान सभा की कमेटियां मजबूत करेंगे, गांव गांव में संयुक्त मोर्चा के लोगों को साथ लेकर के इस संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे और जहां मजदूर साथी हैं वो सीआईटी यूनियन को मजबूत करें और जहां भी ये कुर्की लेकर के आप पूछे और ये प्रशासन लेकर के पूछे, जिस तरीके से थोड़े दिन पहले हरिपुरा में विरोध करा उसी तरीके से आप विरोध करके हम जहां भी जैसी भी स्थिति में आपकी मदद कर पाएंगे हम भी आपके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ कुर्की के खिलाफ हम लड़ाइयों को तेज करेंगे। मैं साथी मंगेश से कहना चाहूंगा कि वो उन साथियों के नाम बोले जो साथी आज की इस वार्ता में जाएंगे और हमें वार्ता करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ पूछेंगे और हमारी ज्ञापन है, ज्ञापन में स्पष्ट जो मांगे कि जिले में घरों और जमीनों की कुर्की पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, 90 पैसे प्रति सैकड़ा से ज्यादा ब्याज लेने वाली फाइनेंस कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए, एनपीए खातों का रिसेटलमेंट किया जाए, कोविड में किस्तों पर लगाई गई पेनल्टी हटाई जाए, लोन लेते समय फाइल चार्ज की लूट बंद करी जाए, फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों को घरों में घुसने से रोक लगाई जाए, लोन की नियम और शर्तें हिंदी में सरल भाषा में लिखी जाएं और किसान नेताओं पर ताले तोड़ने के दर्द मुग्ध में वापस लिए जाएं। ये हमारा 8 सूत्री मांग पत्र स्पेशल आज के कार्यक्रम का मांग पत्र है। ये मांग पत्र हम कलेक्टर को देंगे और स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि इस जिले में कुर्की कलेक्टर साहब हम मंजूर नहीं करेंगे। इस जिले में कुर्की होगी तो हम लड़ेंगे, कुर्की होगी तो हमें शांति भी पैदा करेंगे, कुर्की होगी तो वहां घमासान भी करेंगे। ये बात स्पष्ट आपके दरवाजे पर आज कह करके जा रहे हैं। ये जिला एंटी कुर्की रहेगा, इस जिले में कुर्की नहीं चलेगी। जहां आप ढोल बजा के कुर्की करोगे हम ढोल बजा के आपकी नींद हराम करेंगे। ये दावे के साथ हम कहते जा रहे हैं। जब हम राजस्थान की विधानसभा में थे हमने किसी भी आदमी की कुर्की नहीं होने दी और ये कुर्की के खिलाफ आज भी लड़ाई हमारे साथी जब लड़ रहे थे थोड़े दिन पहले फसल तुलाई के लिए, उसी समय हम विधानसभा में कहते थे एक एक दाना तोलने के लिए जब तक किसान का एक एक दाना नहीं तुलेगा हम लड़ाई मजबूत रखेंगे, हम संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, साथी मंगेश शायद दूसरी साइड है, मैंने नाम लिखे कुछ साथियों के और सुझाव तो बता देना। रामेश्वर जी, आत्मा सिंह जी, रघुवीर जी, बलवान पुनिया, गोपाल जी बिश्नोई, चरणजीत सिंह जी, मनीराम जी, शेर सिंह, सुरेंद्र शर्मा, ये साथी भीतर ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। साथी केशव पचारिया भी, और उसके बाद ये कोई और साथी का नाम अगर छूट गया हो तो साथी मंगेश बता दे जो ज्ञापन देने के लिए। मैंने रामेश्वर जी का, आत्मा सिंह जी का, रघुवीर जी, बलवान पुनिया, गोपाल बिश्नोई, चरणजीत सिंह,
मनीराम जी, सुरेंद्र शर्मा, शेर सिंह साके, गुरमेल सिंह जी और आ जाए। हाँ आओ जी, आओ। जो दिन साथियों एक मेरा निवेदन है सबसे, साथी मंगेश यहाँ सभा जारी रखेंगे। आप कोई भी जो नाम बोले इसके अलावा कोई आदमी भीतर नहीं जाए। मैं तो 2-2 कह गया ना, कुर्की को करनी लंबी दूरी की बात। साथिया ये मजदूर का हाथ है। राजेश डूडी, पंचायत समिति डायरेक्टर, नो राजेश डूडी। ये सारे साथी चलेंगे सर पे साथ। हाँ। आइए साथी मंगेश चौधरी अपनी बात रखें। सहयोग राशि के रूप में 100 रुपया ओम जी वर्मा, 100 रुपया विक्रम जी, अनिल चौधरी से भी निवेदन, 200 रुपया गुप्तान, 500 रुपया रामदास जी और 500 रुपया भी गुरमेल सिंह।